कक्षा 11 लेखा शास्त्र में वस्तु एवं सेवा कर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स माइनस जीएसटी का अध्ययन महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये भारत में एक प्रमुख अप्रत्यक्ष कर प्रणाली है। जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ और इसने कई पुराने अप्रत्यक्ष करों जैसे केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर, वैट आदि की जगह ले ली। जीएसटी क्या है? जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है जो भारत में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाता है। इसे एक राष्ट्र एक कर, वन नेशन वन टैक्स के सिद्धांत पर आधारित किया गया है, जिसका उद्देश्य पूरे देश में कर प्रणाली को सरल, पारदर्शी और कुशल बनाना है। ये एक बहुस्तरीय, मल्टी स्टेज और मूल्य वर्धित वैल्यू एडेड कर है। इसका मतलब है कि कर उत्पादन या वितरण के प्रत्येक चरण में केवल जोड़े गए मूल्य पर लगाया जाता है, न कि पूरी कीमत पर। इससे कैस्केडिंग प्रभाव, कैस्केडिंग इफेक्ट, कर पर कर लगना समाप्त हो जाता है। जीएसटी के प्रकार, टाइप्स ऑफ जीएसटी। भारत में जीएसटी मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है, जो लेन देन की प्रकृति, राज्य के भीतर या राज्यों के बीच पर निर्भर करता है। एक, केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स माइनस सीजीएसटी। ये राज्य के भीतर इंट्रा स्टेट वस्तुओं या सेवाओं की बिक्री पर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है। इसकी आय केंद्र सरकार के राजस्व का हिस्सा होती है। 2, राज्य वस्तु एवं सेवा कर, स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स माइनस एसजीएसटी। ये भी राज्य के भीतर इंट्रा स्टेट वस्तुओं या सेवाओं की बिक्री पर राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है। इसकी आय संबंधित राज्य सरकार के राजस्व का हिस्सा होती है। नोट: जब राज्य के भीतर लेन देन होता है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों एक साथ लगाए जाते हैं और उनकी दरें आमतौर पर समान होती हैं। जैसे यदि कुल जीएसटी 18% है तो सीजीएसटी 9% और एसजीएसटी 9% होगा। 3, एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आईजीएसटी। ये राज्यों के बीच इंटरस्टेट वस्तुओं या सेवाओं की बिक्री या आयात निर्यात पर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है। आईजीएसटी में सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों का हिस्सा शामिल होता है। ये राज्यों के बीच व्यापार को सरल बनाता है और करों के समायोजन में मदद करता है। इसकी आय केंद्र सरकार द्वारा एकत्र की जाती है और बाद में केंद्र और संबंधित राज्यों के बीच साझा की जाती है। जीएसटी का लेखांकन उपचार, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ जीएसटी। कक्षा 11 में जीएसटी का लेखांकन मुख्य रूप से जर्नल प्रविष्टियों, जर्नल एंट्रीज के माध्यम से सीखा जाता है। जीएसटी के लिए 2 मुख्य खाते होते हैं। एक, इनपुट जीएसटी, इनपुट जीएसटी। जब कोई व्यवसाय वस्तुएं या सेवाएं खरीदता है या कोई खर्च करता है और उस पर जीएसटी का भुगतान करता है तो उसे इनपुट जीएसटी कहा जाता है। इनपुट जीएसटी व्यवसाय के लिए एक संपत्ति एसेट है, क्योंकि इसे आउटपुट जीएसटी के मुकाबले समायोजित सेट ऑफ किया जा सकता है। इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी और इनपुट आईजीएसटी अलग अलग खाते होते हैं। इनपुट जीएसटी को डेबिट किया जाता है। 2, आउटपुट जीएसटी, आउटपुट जीएसटी। जब कोई व्यवसाय वस्तुएं या सेवाएं बेचता है और ग्राहकों से जीएसटी एकत्र करता है तो उसे आउटपुट जीएसटी कहा जाता है। आउटपुट जीएसटी व्यवसाय के लिए एक देयता लायबिलिटी है, क्योंकि ये राशि सरकार को जमा करनी होती है। आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी और आउटपुट आईजीएसटी अलग अलग खाते होते हैं। आउटपुट जीएसटी को क्रेडिट किया जाता है।